टीबी मुक्त भारत ये एक संकल्प है प्रधानमंत्री मोदी जी का, और साथ साथ में फिट इंडिया मूवमेंट ये हम 2019 से चलाना शुरू किया। अब देश अपना टारगेट की ओर जा रहे हैं, तो टीबी मुक्त भारत को लेकर के अभियान को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए आज क्रिकेट मैच रखा गया है लोकसभा राज्यसभा के बीच में, और कई हमारे सांसद साथी यहाँ आए हुए हैं। और फिटनेस का मंत्र को, हम फिट रहेंगे तो देश फिट रहेंगे, और टीबी मुक्त भारत को आगे ले जाने के लिए हम खेल के माध्यम से एक जोश दिलाने के लिए ये कार्यक्रम रखा है। मैं मानता हूं कि सारे लोग जोश के साथ क्रिकेट खेलेंगे। खेल तो खेलेंगे, लेकिन हमारा मंत्र है टीबी मुक्त भारत और फिट इंडिया मूवमेंट। और फिटनेस के बिना आप देश का सेवा भी नहीं कर सकते हैं। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आप फिट रहना चाहिए, और देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम हर एक भारतीय फिजिकली मेंटली फिट हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट मंत्र है। मैं तो पूरा जोश के साथ आज उतरा हूं। मेरे लिए तो देखिए, खेल और फिटनेस ये पैशन रहा है, और मैं आज जोरदार खेलने के लिए और अपने साथियों के साथ मिलकर के तालमेल के साथ क्रिकेट खेलने के लिए आया है। तो आज बाकी काम टेंशन कुछ दिमाग में नहीं रख करके हम अच्छी तरह से क्रिकेट खेलेंगे, ये सोच के आए हैं। सर, आज यहाँ पर आप लोग आए हैं, मैच है यहाँ से सर। आज यहाँ मैच का आयोजन हो रहा है, तमाम राजनेता पहुंचे, यहाँ से क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का एक लक्ष्य रखा है। दुनिया भर का लक्ष्य 2031 का है। अगर आप 2015 से लेकर अब तक देखें, भारत में जो टीबी से जुड़ी हुई मृत्यु है वो उसमें 38% की गिरावट आई है, और जो नए केसेस हैं उनमें लगभग 18% की गिरावट है। दुनिया भर में ये लगभग 8% है। इसका मतलब भारत दुनिया से बेहतर कर रहा है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी आबादी टीबी की भारत में है। अब इसका इलाज भी है, सरकार मुफ्त में दवाई भी देती है, 1000 रुपया पोषण के लिए भी देती है, और निक्षय मित्र योजना से इसकी ट्रैकिंग भी की जाती है। लगातार प्रयास किए जाते हैं। ऐसी 75,000 से ज्यादा संस्थाएं और इंडिविजुअल हैं जिन्होंने 20 लाख से ज्यादा टीबी पेशेंट को गोद लिया है, उनकी मदद करते हैं। हमारा प्रयास सांसदों के मैच करने का ये था कि अब ज्यादा से ज्यादा जागरूकता हो और हम टीबी मुक्त भारत जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने रखा उसको पूरा कर सकें। राजनीतिक भावना से ऊपर उठकर, दलगत राजनीति से बाहर आकर जो सभी राजनीतिक दलों के सांसदों ने टीबी मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया है, और 2025 के वर्ष में देश के कोने कोने में जाके क्रिकेट खेलेंगे, टीबी मुक्त भारत बनाने का संकल्प पूरा करेंगे। और ये जो स्टिग्मा है कि मुझे टीबी है तो बताना नहीं, अरे भाई इसका इलाज है। सरकार मुफ्त में दवाई देती है, 1000 रुपया महीने का देती है, और 38% मृत्यु दर इसमें हमने कम की है। 18% नए केसेस में कमी आई है, लेकिन अभी फासला बहुत बड़ा है, अभी और मेहनत करनी है। इसलिए सभी सांसदों ने तय किया है कि हम जाएंगे, जनता को जागरूक करेंगे और जनप्रतिनिधियों को भी जागरूक करके टीबी मुक्त भारत करेंगे, जो प्रधानमंत्री मोदी की सोच है। पार्लियामेंट में फिर एक बार सब लोग मिलेंगे और वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो बात चल रही है उसको टेबल किया जा सकता है, ऐसा सेंटर की तरफ से और सोचे शरारत, कैसे देखते हैं आप? देखिए, बिल आने दीजिए जो राष्ट्र हित में है। वन नेशन वन टैक्स हो, वन नेशन वन राशन कार्ड हो, वन नेशन वन हेल्थ कार्ड हो, ऐसे वन नेशन एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच को लेकर जो प्रधानमंत्री मोदी बढ़े हैं, उसमें बहुत सारे राजनीतिक दलों ने राजनीति से ऊपर उठकर सहयोग समर्थन किया है, और एक कानून पूरे देश भर में लागू हो तो धारा 370-35 से हटाने का काम भी किया। इसलिए मुझे लगता है अब समय आ गया है, जैसा पहले भारत में एक ही समय विधानसभा लोकसभा के चुनाव होते थे, अब वो करने का समय आ गया। एक आखिरी सवाल सर, 11 जो प्लेजेस पीएम मोदी ने दिए, लेकिन कांग्रेस और अखिलेश यादव सब लोग उसे जुमला बता रहे हैं, फेक प्रॉमिसेस बता रहे हैं। मुझे लगता है कुछ लोग अभी भी राजनीति में रहकर काम करना चाहते हैं। मोदी जी ने देश के नागरिकों से लेकर जनप्रतिनिधियों सबको कहा है कि हमें संकल्प लेने हैं, हमें अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करना है,
हम अपने हक की मांग तो करते हैं, कर्तव्य निभाने से लोग पीछे क्यों भागते हैं? तो कर्तव्य निष्ठा लानी बहुत आवश्यक है। देखिए, 3 चीजें जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी स्पष्ट तौर पर कही। एक तो उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग थी, जो सरकारें आई उनको वो लागू करना था। इसका मतलब यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना कमिटमेंट दिया है लोकसभा में कि हर हालत में यूनिफॉर्म सिविल कोड यहां लागू होगा। इस देश में रहने वाले सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बराबर के नागरिक माने जाएंगे। दूसरी जो कमिटमेंट उन्होंने दी है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स में धर्म के आधार पर जो आप रिजर्वेशन देते हो, जिसके कारण कि धर्मांतरण होता है, किसी कीमत पर, खासकर मुस्लिम अपीजमेंट की जो बात चल रही है, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता जिंदा है, माननीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, एससी, एसटी और ओबीसी, ये 3 लोगों का जो हक है, जो आप मुसलमानों को देना चाहते हैं, वो किसी कीमत पर हम नहीं होने देंगे और वो नहीं जाएगा। सीनियर पॉलिटिशियन है, सीनियर मेंबर। इससे बड़ा आइडिया तो कोई दे ही नहीं सकता था जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। इसमें कितनी पैसों की बचत होगी, देश में जो एक हमेशा आप समझिए कहीं न कहीं किसी राज्य में चुनाव होते रहता है, देश का चुनाव अलग होता है, राज्य का चुनाव अलग होता है, सालों भर जो है आपको चुनाव दिखता हुआ नजर आता है। जो राज्यसभा में सिस्टम पहले से मौजूद था कि उतने ही टर्म के लिए लोग जीत कर आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई और उसने जो रिपोर्ट दी, अब बिल वो टेबल होगा और इस पर सारे देश में चर्चा होगी। और मुझे लगता है कि इससे बड़ा आइडिया इस शताब्दी का, मतलब जो 21वीं शताब्दी है, उससे बड़ा कोई आइडिया नहीं हो सकता। आज के इस शानदार खेलों के आयोजन के लिए सबसे पहले तो मैं अपने प्रिय मित्र, पूर्व में सांसद रहे माननीय रमेश बिधूड़ी जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ मैं आभार प्रकट करता हूं अपने युवा साथियों का, जिन्होंने मोबाइल पे बिजी रहने की बजाय खेलों का रास्ता चुना है। आप बधाई के पात्र हैं सभी खिलाड़ी जिन्होंने इसमें भाग लिया है, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। टूर्नामेंट करवा लें, खिलाड़ियों की पार्टिसिपेशन ना हो तो करवाने का आनंद भी नहीं आता। खो खो हो, वॉलीबॉल हो, कबड्डी हो, क्रिकेट हो, चारों गेमों में सैकड़ों खिलाड़ियों ने भाग लिया। एक बार सब मिलकर खिलाड़ियों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं तो भाई रमेश बिधूड़ी जी से कह रहा था, भाई इतना बड़ा मैदान मुझे पहले दे देते तो मैं तो इस पे पता नहीं क्या क्या बना देता। लेकिन एक बात बताऊं, अभी चुनाव हो जाएंगे, रमेश भाई नई बड़ी भूमिका में आ जाएंगे और हम दोनों भाई मिलकर इसको बड़ा खेल मैदान बनाएंगे। बनना चाहिए बड़ा खेल मैदान कि नहीं बनना चाहिए भाई? खेलों की सुविधा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सांसद तो मैं यहाँ का नहीं हूं, लेकिन जितने तेज-तर्रार सांसद भाई रमेश बिधूड़ी जी थे, जब संसद में आते थे तो विपक्ष के छक्के छुड़ा देते थे। और 2 महीने रुक जाओ, दिल्ली की विधानसभा में भी रमेश बिधूड़ी जी गर्जने वाले हैं। साथियों, खेलें क्यों? मैं कई बार अपने खिलाड़ियों से कहता था, जो बड़े से बड़ा व्यक्ति नहीं कर सकता वो खिलाड़ी कर सकता है। दुनिया का कोई देश हो, मित्र देश हो या दुश्मन देश हो, हमारे खिलाड़ी में वो ताकत है। अगर वो स्वर्ण पदक जीतेगा तो तिरंगा झंडा भी उस देश में फहराया जाएगा और राष्ट्रगान की धुन भी उस देश में बजती है। जो और कोई ताकत नहीं कर सकती, वो खेल और खिलाड़ी की ताकत कर सकती है। और रमेश बिधूड़ी जी, आपने खेल को आगे बढ़ाने का काम किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। साथियों, कुछ दिन पहले हम लोग चाय पे बैठे थे। मैंने कहा, रमेश भाई,
जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे कहा कि अनुराग तुम सभी सांसदों को बताओ कि तुम जो सांसद खेल महाकुंभ करते हो ये बाकी सारे भी करें, और आप विश्वास मानिए मैंने बीजेपी के राज्यसभा लोकसभा के मिला के 400 सांसदों को प्रेजेंटेशन दी। उन 400 सांसदों में सबसे पहले किन सांसदों ने किया, उनमें से एक नाम रमेश बिधूड़ी। इन्होंने इंतजार नहीं किया। आज अगर ये सांसद नहीं भी है, मुझे कहते क्या ठीक लगेगा? अरे मैंने कहा भाई पद तो और अलग होता है, आप तो नेता हो, लोगों के दिलों में बसते हो, आपको कौन रोक सकता है? आपकी लड़ाई रमेश बिधूड़ी जी वर्षों तक लड़ते रहे, एक प्रखर आवाज के रूप में संसद में भी, और आज खेल मैदान में जो इन्होंने किया है इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। अगर टीम अच्छी ना हो तो कुछ नहीं हो सकता है। इनके आयोजन समिति जो है, सारे आयोजक और जो गांव के लोग जिन्होंने सहयोग किया, मैं सारी आयोजन समिति और अपने सभी नेताओं का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन प्रकट करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल दिल्ली का ही नहीं, भारत का नाम रोशन करने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट अंपायर अनिल चौधरी जी के अपनी जोरदार तालियां बजा दीजिए। डीडीसीए के चुनाव चल रहा है, उसके बावजूद यहां पर है। मेरे हिमाचल से निर्मल सिंह राणा जी, लेकिन एक बड़ी कंपनी में बड़े पद पर हैं, और भाई रमेश जी के साथ कहा कि मैं यहां पर जो सहयोग होगा वो करेंगे। निर्मल जी आप भी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय ज्यादा नहीं लूंगा, मैं खुद खिलाड़ी रहा, इसलिए मुझे पता है भाषण देने वालों से थोड़ी सी नफरत हो जाती है, इसलिए लगता है फटाफट अवार्ड दो और आगे जाओ, लेकिन ऐसा चलेगा नहीं भाई। तब मुझे भी ये लगता था, लेकिन अब लगता है दो बोल ढंग के बोलने चाहिए। आज मैंने भी एक मैच किया टीबी मुक्त भारत करने के लिए। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की बीमारी होती है ना, बहुत सारे लोग उसको छिपाने की कोशिश करते हैं कि टीबी की बीमारी तो बताओ मत। टीबी इलाज योग्य है, उसका उपाय है। अमिताभ बच्चन को भी टीबी था, सुनील शेट्टी को टीबी था, ये इलाज होके बिल्कुल ठीक हो गए। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी टीबी की भारत में है, और कुछ लोग छिपा के बाकियों को भी टीबी करते हैं। खांसेंगे तो बाकियों को टीबी होगी, थूक गिरेगा तो बाकियों को टीबी होगी। इसलिए सरकार मुफ्त में दवाई भी देती है, 1000 रुपया महीने का भी देती है। निक्षय मित्र योजना करके उनको दवाई घर तक पहुंचे, डोज खाली, वो भी सूचना रखती है। और 75,000 लोगों और संस्थाओं ने मिलकर 20 लाख टीबी के पेशेंट को गोद लिया है ताकि उनको किसी चीज की कमी ना हो। आज हम सांसदों ने मिलकर ये प्रण लिया है, भारत को टीबी मुक्त बनाएंगे। हारेगा टीबी, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। इसलिए साथियों, आपने यहां पर जो किया, ये खेलों को बढ़ावा देने के लिए किया है, इसके लिए मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूं। एक लाइन कह के मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं, जो बड़ों से लेकर बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक सबके लिए है, और मीडिया वालों के लिए भी, सोशल मीडिया वालों के लिए भी। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, बिल्कुल ठीक है। फिटनेस का डोज, हम कितने भी व्यस्त हों, आप 30 मिनट निकाल कर चाहे पैदल चलिए, योगा करिए, कोई गेम खेलिए, आपको इतनी कसरत करनी ही है कि आप शारीरिक मानसिक तौर पे स्वस्थ रह सकें। आप स्वस्थ रहेंगे तो अस्पतालों में कम खर्चा होगा, आपकी जेब पर कम बोझ पड़ेगा, और देश भी स्वस्थ भी रहेगा और सशक्त भी होगा। तो मुझे एक बार फिर भाई रमेश बिधूड़ी जी का शानदार आयोजन के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करना है। बिधूड़ी जी, हमारे खिलाड़ियों को पैसों से ज्यादा प्यार नहीं होता, ये मान सम्मान के भूखे, और इनको प्लेटफॉर्म चाहिए अपना हुनर दिखाने का, और ये प्लेटफॉर्म और मान सम्मान रमेश बिधूड़ी जी ने दिया। इनको मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, और आप सब ने आकर 4 चांद लगाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। एक बीमारी को हराने की लड़ाई, और ये कोई एक धर्म, कोई एक जाति या एक समाज नहीं हरा सकता, ये मिलकर ही हम लोग हरा सकते हैं। और ये मिलकर हराने की जो मुहिम थी, इसमें जो है आज, हालांकि लोकसभा स्पीकर 11 जीती है, लेकिन हारा टीबी। ये सामूहिक प्रयास था टीबी से लड़ने का, और उसकी इस बीमारी के खिलाफ जागरूकता के लिए। और मैं समझता हूं हर तरह की जागरूकता, जैसा मैंने कल पार्लियामेंट में बोला था कि संविधान पर कल डिबेट थी कि संविधान जो है वो हमारे मूल व्यवहार में भी आना चाहिए, संविधान के आर्टिकल हमारे मूल व्यवहार में भी आने चाहिए। उसके लिए एक जागरूकता अभियान की जरूरत है। जैसा जागरूकता अभियान
यहाँ दिखाया गया है एक झारूपन, वैसा ही हमें हर बीमारी और हर गैर बराबरी के खिलाफ लड़ते हुए लेके आना पड़ेगा। सर एक संविधान को लेकर डिबेट पूरी हो गई, किस तरह से हर कोई अपना अपना मत रख रहा है। कई लोगों ने नाराजगी दिखाई है संबोधन को लेकर, जो अभिभाषण आपका क्या? ठीक है, वो हमारा घर है, वहां हम देश के लिए लड़ने, अपने क्षेत्र के लिए लड़ने, समस्याओं से लड़ने के लिए वहां गए। वहां के नोकझोंक वो हमारे परिवार का इशू। वन नेशन वन पोल को लेकर सर बिल आ सकता है? बिल आ गया है, बिल टेबल हो गया है और बहुत जल्द उस पर जो है ना, कल जब वो बिल चर्चा में आएगा, इंट्रोड्यूस होगा, तब उस पर हम अपनी बात रखेंगे। अपनी बात तब रखेंगे जब इंट्रोड्यूस होगा। को लेकर आप नहीं, अच्छी बात है, सारे सांसद इकट्ठा हुए, बहुत सारे अलग अलग दलों के लोग इकट्ठा हुए और इस तरह की और भी कोशिश होनी चाहिए। वन नेशन वन पोल को लेकर बिल टेबल हो गया, क्या कहेंगे कल उस पर हो सकता है? मुझे लगता है उस पर बाद में बात करेंगे। राजनीति पे बात अभी है, क्रिकेट के मैदान में खड़े हैं, यहाँ पे राजनीति पे क्या बात करें। प्रधानमंत्री पहले स्वयं आते थे, इंदिरा जी, नेहरू जी, नरसिम्हा राव जी, अटल बिहारी वाजपेयी, सारे लोग आते थे मैचों में, राजीव गांधी भी। तो ये परंपरा अच्छी है, वो चल रही है, एक काज से जुड़ी हुई है कि टीबी मुक्त भारत होना चाहिए, नशा मुक्त भारत होना चाहिए। और सांसद जो हैं खेल रहे हैं, जो युवा सांसद है उनकी ज्यादा भूमिका रहती। आज तमाम क्रिकेटर भी हैं संसद में, उनमें से बहुत कम है आज, लेकिन कुल मिला के ये परंपरा चलती रहनी चाहिए, यही मेरा मानना है। सर ये पूरा इनिशिएटिव कैसे लगता है टीबी मुक्त भारत का? सब लोग एक कॉज दिया गया है, तो कॉज हमेशा रहना चाहिए, कॉज के साथ ही जो है हम जो है इस मैच को करते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है जो होती रहनी चाहिए। एक छोटा सवाल चाहूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन पर डिबेट अब पूरी हो चुकी है, पीएम ने कल अपनी बात है, किस तरह से काफी लोगों के अपने अपने मत सामने आ रहे हैं, कई लोगों ने नाराजगी जताई है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने इसे खंडन। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि संविधान पे काफी अरसे बाद बहस हो रही है। संविधान को लेकर पिछला चुनाव लड़ा गया था संविधान के मुद्दे पे, तो बहस हो रही, ये अच्छी बात है, और संसद उससे चलने भी लगी, तो बहस हो रही, यही अपने अच्छी बात। सब अपनी अपनी बात रखेंगे। संविधान एक बड़ा व्यापक विषय है, विशद विषय, हर चीज पे हो सकती चर्चा, आलोचना प्रत्यालोचना भी हो रही है दोनों तरफ से। तो इस लेकिन कम से कम संविधान पे विचार विमर्श हो रहा, और सब अपनी संविधान के प्रति जो है प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं, कमिटमेंट दिखा रहे हैं, वो बड़ी चीज है। सर आखिरी वन नेशन वन पोल को लेकर बिल ला सकती है गवर्नमेंट? वन नेशन वन पोल पे मेरा बड़ा विचार है कि 5-10 साल बाद फिर वहीं हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि अगर जब तक प्रावधान ये नहीं होगा कि सदन भंग ना हो 5 साल तक, तब तक इसका उद्देश्य सफल नहीं होगा। आम आदमी पार्टी की आखिरी लिस्ट भी आ गई है सर, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसमें नहीं, अब सब चुनाव मैदान में आ गए, सब अपनी अपनी लिस्ट जारी कर रहे हैं। आम आदमी की लिस्ट आ रही है, बीजेपी की भी आ रही, कांग्रेस की भी आ रही है, मुकाबला तगड़ा होगा, देखते हैं क्या होता। देखिए, ये पार्लियामेंट द्वारा, भारत के संसद द्वारा आयोजित जो ये मैच रहा, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का ये प्रतीक था, आपस में जो एक जिस भावना के साथ सब लोग देश की कोई चुनौतियां, उसमें हम एकजुटता से हमें आगे बढ़ना चाहिए, उसका प्रतीक था। टीबी मुक्त भारत, ड्रग्स मुक्त भारत के नारे के साथ ये किया गया। युवा पीढ़ी में ये संदेश है कि स्पोर्ट्स एक जीवन का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, फिटनेस जीवन का अपना इम्पोर्टेंट हिस्सा है, और इसको हमेशा युवा पीढ़ी इसमें रुचि ले। सर, जिस तरीके से यहाँ समन्वय बनाकर खेल खेला गया है, क्या लगता है कि संसद के अंदर भी समन्वय बनाकर चल सकता? बिल्कुल। सर एक सवाल सर, वन नेशन वन पोल को सर बिल टेबल हो गया सर।